नृत्य को हम मनुष्य के आदिम उल्लास की अभिव्यक्ति कह सकते हैं। यूं लगता है कि जिस पहले क्षण मनुष्य के हृदय को आनंद का स्पर्श हुआ होगा, वो सहज रूप से नाच उठा होगा। फिर तो समय के साथ शास्त्रों ने नृत्य को गढ़ा और परिष्कृत किया। इसके साथ ही विविध नृत्य शैलियाँ प्रचलित होती चली गईं। हमारे देश में शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ कई हैं, जिनमें से एक अत्यंत लोकप्रिय नृत्य शैली है कथक। कथक के कई घराने आज प्रचलित हैं, जिनमें से राजा चक्रधर सिंह का एक अत्यंत प्रतिष्ठित घराना है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराने की बारीकियां और विशेषताएं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में अगली प्रस्तुति देखते हैं। कोई भी कला काल यात्रा में अपनी अस्मिता स्थापित करती है। उसके अतीत और वर्तमान का विकास भविष्य को निर्धारित करता है। इसका ज्ञान कोई गुरु या कला आलोचक देता है। कथक गुरु सुचित्रा हलमलकर का व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान इस तथ्य को प्रमाणित करता है। रायगढ़ की रचनाएं जहां एक ओर शास्त्र सम्मत है, वहीं दूसरी ओर प्रयोग की वृहत संभावनाएं भी इसमें परिलक्षित होती हैं। विभिन्न अवनद्ध वाद्यों के निरर्थक शब्दों पर बनने वाली रचनाओं के स्थान पर राजा साहब ने विभिन्न प्रकृति प्रदत्त ध्वनियों को कूटाक्षरों में परिवर्तित कर नई नई रचनाओं का निर्माण किया, जैसे कि बादलों की गड़गड़ाहट, पक्षियों का कलरव, बहते हुए झरने की कलकल ध्वनि, गज की चाल। इन सभी को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया और रचना के निर्माण में राजा साहब के लिए शब्द कभी भी बाधा नहीं बने। राजा चक्रधर सिंह की समस्त रचनाओं को देखने से एक बात और स्पष्ट रूप से हमारे सामने आती है कि उन्होंने परंपरा का पूर्ण रूपेण पालन करते हुए रचनाओं को एक नया आयाम प्रदान किया। उन्होंने हिंदी वर्णमाला क, च, प वर्ण समूह के प्रयोग से भी अनेकानेक बोल वर्णों का सुंदर प्रयोग अपनी रचना में किया। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि जो पुरानी रचना है उसमें त, थ, द, ध इन बोल वर्णों का अधिकतर प्रयोग किया है, ताकिट, धिकिट, थुकिट। पर राजा साहब ने जो क, च, प वर्ण समूह का प्रयोग किया है, वो अपने आप में एक अभिनव है और उससे बंदिशों में इतना ज़्यादा सौंदर्य दिखाई देता है। जैसे कुटट कुटट कुकुथरी कुकुथरी किणक किणक कित किन कित किन खीरत खीरत खीर किट खीर किट चरट चरट चिन किट झिनक झिनक झिन किट झिन किट किट ता थे तथ थेई थेई तथे तथेई थेई थेई त्राम तम थेई 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 त्राम तम थेई 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 त्राम तम थेई। तो इस तरह से उन्होंने इन कूटाक्षरों को, जो नए वर्णों का प्रयोग करके जो इसमें सौंदर्य में वृद्धि की है, वो भी उनकी ध्यान देने योग्य है। राजा साहब चूँकि कला के ज्ञाता होने के साथ साथ साहित्य के भी मर्मज्ञ थे। उन्होंने शब्द, ध्वनि, ताल, लय, प्रकृति, प्राणी आदि के माध्यम से कथक नृत्य की रचनाओं को एक नई और विशिष्ट दिशा प्रदान की। साथ ही उनने प्रयोग की असीम संभावनाओं को भी सूत्रपात किया। कुछ रचनाओं को मैं भी आपके सामने सुना रही हूँ। कार्यक्रम में सुचित्रा जी ने महाराजा चक्रधर सिंह की एक रचना की प्रस्तुति अपने शिष्यों के माध्यम से मूर्त की। बाद में वे स्वयं रचना के साथ नृत्य प्रदर्शन में शामिल हुए। तक थोंग कत गदिगन कत्ते कत घेगे तिट कत घेदा कत्ते कत घेगे तिट कत घेगे न घेगे तान धा धा कत गदिगन धा कत्ते कत घेगे तिट कत घेगे न घेगे तान धा धा कत गदिगन धा कत्ते कत घेगे तिट कत घेगे न घेगे तान धा धा कत गदिगन धा कत्ते घेगे तिट कतान थुंतड़न धा दिन धा केड़ नग तिट कत घेगे तिट तक थोंग कत गदिगन कत्ते कत घेगे तिट कत घेदान कत्ते कत घेगे
घेगे तिट कत घेगे न द घेगे तान धा धा कत गदि गन धा कत तिट कत घेगे तिट कत घेगे न द घेगे तान धा धा कत गदि गन धा कत तिट कत घेगे तिट कत घेगे न द घेगे तान धा धा कत गदि गन धा कत तिट घेगे तिट कतान थुन तड़न धा दिन धा किडन क तिट कत घेगे तिट तक थूंग कत गदि गन कत तिट कत घेगे तिट कत घेदान कत तिट कत घेगे तिट कत घेगे न द घेगे तान धा धा कत गदि गन धा कत तिट कत घेगे तिट कत घेगे न द घेगे तान धा धा कत गदि गन धा कत तिट कत घेगे तिट कत घेगे न द घेगे तान धा धा कत गदि गन धा। एक है राधिका लास राधा गौरी लास चमक चंद्रिका किरण मालिका उघटत परिमल नव नव सुंदर मद निधान मुद नचत कृष्ण राधा परिमल नव नव सुंदर मद निधान मुद नचत कृष्ण राधा परिमल नव नव सुंदर मद निधान मुद नचत कृष्ण राधा। प्रकृति प्रधान रचनाओं में जैसे दल बादल चमक बिजली धा दिन धा दिन धा दिन धा त्रिक दिन धड़ 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 बादल गरजत तड़ 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 बिजली चमकत छमाक छम 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 पीहा बरसत दातुर मोर पपीहा बोल टेह कुकु टगुन धा टेगुन धा टेह कुकु टेगुन धा टेगुन धा टेह कुकु टेगुन धा टेगुन धा। एक बात इससे और भी समझिए कि रचनाओं का सौंदर्य उसके प्रयोग में परिलक्षित होता है, तभी वो सुंदरता है और हम सब इसी के लिए निरंतर प्रयासरत रहते। तो मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ ये तिहाई। दा दिन दा दा दिन दा दा तिन ता दिन दा तिरिकत गदिगिन धा तिरिकत गदिगिन धा तिरिकत गदिगिन धा त एक त दो त तीन त चार त पाँच त छः त सात धा 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 तिरिकत गदिगिन धा तिरिकत गदिगिन धा तिरिकत गदिगिन धा त एक त दो त तीन त चार त पाँच त छः त सात धा 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 तिरिकत गदिगिन धा तिरिकत गदिगिन धा त एक त दो त तीन त चार त पाँच त छः त सात धा धा धा। ठाकुर वेदमणि सिंह जी ने भी बहुत सारी रचनाएं दरबार से राजा साहब की रचनाओं से प्रेरित होकर लिखी है। उसमें एक है कालिका तांडव। दा तिन ता दिन दा चिन चिन चा चिन कचिन कच 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 शीश कटत भूलोट खंग चलत खन 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 बहत धार शोणित भूरंजित लाल लाल चहु दिश काल का खप्पर धारे निकसी का मुंड माल ने ना विशाल विकराल का पिथर थर अवनी अंबर विध्वंस जगत धक 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 ज्वाल कराल लपट अति गो प्रचंड भयानक रूप देख जग थर थराय सुर नर मुनि सब विनती करत कर जोर कर नृत्य प्रलय तांडव की देवी शांत शांत माता। अपने समापन वक्तव्य में आगे उन्होंने कहा, रायगढ़ की परंपरा में भी अनेक ऐसी रचनाएं हैं जिनको हम शायद भूल गए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दरकिनार करके रख दी हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें करनी हैं क्योंकि हमने उस घराने को सीखा है, उनके अंगों को सीखा है, तो उनके माध्यम से हम इस घराने को एक समृद्धता दे सकते हैं। रायगढ़ कथक के वर्तमान को इसके बाद विस्तार दिया गुरु मोहिनी मोघे ने। उन्होंने वर्तमान को अपनी बात में इस अंदाज में सामने रखा। किसी भी देश काल की संस्कृति को पल्लवित होने के लिए राज्याश्रय महत्वपूर्ण है। भारतीय संगीत नृत्य का इतिहास देखें तो यह कला दो स्थानों पर फली फूली, एक तो देवालय, दूसरा दरबार। कथक का इतिहास उसके यात्रा में, उसके समृद्ध होने में सबसे ज़्यादा दरबार का प्रभाव रहा है। रायगढ़ रियासत में साहित्य, संगीत और कला की त्रिवेणी अनवरत रही है। राजा चक्रधर सिंह संगीत के जानकार ही नहीं बल्कि उत्कृष्ट संगीताचार्य भी थे। इसीलिए उनके द्वारा गायन, वादन एवं नृत्य जगत के लिए ऐसे अनेक ग्रंथ रचे गए जिनका उल्लेख करना आवश्यक है। नर्तन सर्वस्वम, तालतोय निधि, राग रत्न मंजूषा, ये सब रायगढ़ की अनूठी भेंट है संगीत के लिए। इन सभी ग्रंथों की रचना हेतु राजा साहब ने अपने यहाँ विद्वानों को आमंत्रित कर उन प्रसिद्ध कृतियों को रचा। राजा ने अनेक गुणी आचार्यों और संस्कृत तथा हिंदी के पंडित कवियों को अपने यहाँ आश्रय दिया। उनके सहयोग से नर्तन सर्वस्वम
एवं अन्य ग्रंथों की रचना की गई। रायगढ़ के कथक को असाधारण होने का गौरव राजा चक्रधर सिंह के निजी कलात्मक हस्तक्षेप के कारण मिला। राजा स्वयं नित नए नए बोल और चक्करदार पन रचते थे। आचार्यों के निर्देशन में उनके शिष्य उनका प्रदर्शन करते थे। जयपुर लखनऊ का संगम। यदि हम देखें कि रायगढ़ के कथक में लखनऊ और जयपुर घराने का सौंदर्य एक साथ रहते हुए भी राज्याश्रय में भिन्न कैसे रहा, तो उसका सर्वाधिक सटीक उदाहरण ख्याति प्राप्त जोड़ी कार्तिक कल्याण जी की है, अर्थात मेरे बड़े गुरुजी पंडित कार्तिक राम एवं उनके गुरु भाई पंडित कल्याण दास महंत जी। रायगढ़ दरबार में राजा द्वारा कथक प्रशिक्षण हेतु इनका चयन किया गया। दोनों ही लोक नर्तक थे, अतः लय ताल प्रकृति द्वारा सहज ही प्रदत्त थी। संस्कार रूप में प्राप्त लोक नृत्य की सहज गतिशीलता, आवेग एवं जीवंतता इनमें स्वयमेव परिभाषित होती थी। राजा द्वारा उदयमान नर्तकों को दोनों घरानों के मर्मज्ञ आचार्य द्वारा शिक्षा दिलवाई गई। इस द्विगामी शैली को विकसित करने हेतु आचार्यों को पूर्ण स्वतंत्रता थी और इसीलिए तो स्वर्गीय पंडित कल्याणदास महंत जी भाव पक्ष की ओर आकृष्ट थे। इन पर लखनऊ की शैली का प्रभाव अधिक दिखाई देता था। और पंडित कार्तिक राम जी जो कि मेरे गुरु थे, उनके खड़े होने पर वो सादगी किंतु नृत्य प्रस्तुति में वो विलक्षण चपलता अलग ही परिलक्षित होती थी। जयपुर की चपलता एवं गंभीरता का उनमें अलग ही अंदाज था। दोनों ही नर्तकों ने अपने स्वाभाविक गुणों के कारण नृत्य की अलग ही परिभाषा रची। रायगढ़ के कथक का सौंदर्य उनकी स्वाभाविक गुण निरागसता का कारण उनमें कूट कूट कर भरी हुई अभिजात्य लोक कला है। कहते हैं कि कोई भी कलाकृति की रचना होती है तो रचनाकार का स्वभाव, उसकी सोच उसमें परिलक्षित होती है। उपरोक्त गुणीजनों को देखकर ही हमने रायगढ़ के कथक को जानने समझने का थोड़ा सा प्रयास किया। आज मैं मुख्यतः राग रागिनियों पर नृत्यांकन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, तो इसकी भी एक कहानी है, तो वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे ही कोई भी कृति तैयार नहीं हो जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई घटना ज़रूर होती है। एक दिन मैं जबलपुर के भातखंडे संगीत महाविद्यालय गई। वहाँ की लाइब्रेरी में असंख्य संगीत मासिक पत्रिकाएं बाइंडिंग की हुई रखी थी। मेरे मन में आया कि इस अथाह लेख को किसने पढ़ा होगा, चलो मैं भी देखूँ, इसमें रचे संगीत के विभिन्न पहलुओं को जानूं। वहाँ मुझे 1912 से लेकर अभी तक के हर महीने हर साल की पत्रिकाएं दिखी। एक दिन पढ़ते पढ़ते एक संगीत मासिका जो कि नवंबर 1973 की है, उसमें ठाकुर वेदमणि सिंह द्वारा 3 ताल में राग रागिनी नृत्यांकन विषय पर लेख देखा। आपको ज्ञात होगा कि ठाकुर वेदमणि सिंह तबला वादक थे एवं गुरुजी के पुस्तक में उल्लेख है कि रायगढ़ के इतिहास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उस लेख में वेदमणि सिंह द्वारा लिखे ऐसे शब्द हैं, राग रागिनियों का नृत्य संगीत जगत को नूतन भेंट। प्रस्तुत लेख में राग रागिनियों के शास्त्रीय स्वरूप को लय एवं तालबद्ध कर नृत्य के तोड़ों के रूप में ढाला है। चूँकि प्राचीन राग रागिनियाँ साकार थी और उनके रूप गुण श्रृंगार आदि की अभिव्यक्ति नृत्य के द्वारा संभव है, जिसमें 6 राग और उनकी 5-5 रागिनियों को लिपिबद्ध करके तोड़ों के रूप में ढाला गया है। पहला राग जो है भैरव है, जिसकी 5 पत्नियां हैं, भैरवी, बराटी, मधुमाधवी, सैंधवी, सिंदूरा और बंगाली। इनके भी 8 पुत्र और 8 पुत्र वधुएं भी हैं, जिनकी लिस्ट है। भैरव राग जो है, इसकी उत्पत्ति महादेव के मुख से मानी गई है। यह इसका प्रधान स्वर धैवत है और गाने का समय शरद ऋतु है, प्रातःकाल। मोहिनी मोघे ने इसके उपरांत महाराजा चक्रधर सिंह की वर्तमान तक यात्रारत राग रागनियों को मंच पर शिष्याओं के माध्यम से प्रस्तुत करवाया। वे खुद भी नृत्य में शिरकत करने के लिए मौजूद थीं। कर त्रिशूल गल भुजंग कटिबाघांबर अरुभस्म अंग, जय कैलाशी अविनाशी भैरव है, जय कैलाशी अविनाशी भैरव है, जय कैलाशी अविनाशी भैरव। कोशिश कर रही हूँ कि उन शब्दों को मैं साकार करने की। प्रथम राग भैरव, जिसका स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत है।
ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਤਾ ਤਰਕ ਦਿਨ ਦਿਨ ਦਾ ਜਟਾ ਜੂਟ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ ਸੋਹਤ ਭਾਲ ਦੂ चंदा मन मोहत कर त्रिशूल डमरू गल भुजंग कटिबा घाम्बर अर भस्म अंग जय कैलाशी अविनाशी भैरव है। जय कैलाशी अविनाशी भैरव है। जय कैलाशी अविनाशी भैरव। तीन तीन ता त्रक दिन दिन दा। भैरव राग की पहली रागनी भैरवी। त्रक दिन दिन दा चंद्रमुखी नी वैनी अति लावण्यवती मधुवैनी शुभ्र वसन रतिम कंचुकितन धारे बैठी रत्न सिंहासन शिव समक्ष पूजत प्रसन्न मन हाथ लिए कर ताल बजावत भैरव की नारी। भैरव की नारी। भैरव की नारी। दा धा दिन दिन दा तीन तीन ता त्रक दिन दिन दा धा दिन दिन दा। भैरव राग की दूसरी रागनी बैराड़ी। दिन दिन दा तन कमनीय केश कुंचित रति भाव मुखन पर लाय रही कर में लेकर कमल चाप शुभ वदना पिया रिझाय रही। कर में लेकर कमल चाप शुभ वदना पिया रिझाय रही। मनिर मनिर कंकना खनकाय बैराड़ी भैरव अर्धांगी त्राम तत थे तत थे त्राम तत थे तत थे त्राम तत थे तत धा दा ना दिन दिन दा तीन तीन ता त्रक दिन दिन दा। तीसरी रागनी मधुमाधवी। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा तीन तीन ता त्रक दिन दिन दा। रति प्रीता मधुमाधवी जागत सगरी रैन लता कुंज विच केली रत कामा तुर द्वय नैन हो निशंक प्रिय उर पर सह अधरा मृत कर पान नील वस्त्र विच गौर तन घन विच बिज्जु समान देख छटा भैरव रमणी की नैना है व्याकुल 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 व्याकुल। तीन तीन ता त्रक दिन दिन दा। भैरव राग की चौथी रागनी सिंघवी। तीन तीन ता त्रक दिन दिन दा बाट पिया की जोह रही मन ही मन क्रोधित वक्र भ्रिकुट कर में त्रिशूल अंतिम अंबरधर कानन बंदुक पुष्प रुचि रस वीर लसे मुख अरुण नयन सिंघवी उग्र भैरव बनता मानिनी विरहा दग्धा मानिनी विरहा दग्धा मानिनी विरहा दग्धा दिन दिन दा दिन दिन दा तीन तीन ता त्रक दिन दिन दा। भैरव राग की पांचवी रागनी बंगाली। तक दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दा धा तीन तीन ता त्रक दिन दिन दा। शीश जटा तन वलकल गल में द्विज सूत्र लसे सुंदर तन रुचिर छवि विरह ज्वाल में झुलसे कमलासन पे विराज भैरव को ध्यान किए अति सुंदर बंगाली बैठी है जोग लिए मन में विश्वास अतुल नैनों में आस यही आवेंगे प्रियतम प्यारे प्यारे प्यारे। धा दिन दा दा तीन तीन ता त्रक दिन दिन यौवन मत्त वीर रस सिंचित शुभ्र वदन कर खंग सुशोभित रक्त वसन लाजत प्रवाल को रूप अनंग देखी तिय मोहित छलके रस श्रृंगार नयन बिच काम कला परवीन माल कौशिक परवीन माल कौशिक परवीन माल कौशिक
दिन धा दिन धा तीन तीन ता। इसकी भी 5 पत्नियां हैं, तोड़ी, गौरी, गुणकली, खंबावती और कुकुभा। हम गौरी देख रहे हैं, सब एक राग एक रागिनी ले रहे हैं। धा तीन तीन ता त्रक दिनक धा त्रिक धा दिन दिन धा दिन धा तीन तीन ता धा दिन। चंद्रमुखी कमनीय कामिनी गजगामिनी प्रिय की अनुरागी, श्वेत वसन मनहर आभूषण आम्र मंजरी कर्णधारिणी, गुम्फित पुष्प शीश की वेणी मकरांकृत कुंडल छवि न्यारी, चली पिया से मिलने गोरी, मानिनी माल कंस की प्यारी। ता थे त थुन थुन त तिगधा तिगधा दिग दिग थे दिग दिग थे तिगधा तिगधा दिग दिग थे दिग दिग थे तिगधा तिगधा दिग दिग थे दिग दिग थे। तीसरा राग है हिंडोल। नाम से ही परिलक्षित होता है कि हिंडोले का आभास होता है। धा दिन धा दिन धा तीन तीन ता त्रक दिन धा। परम प्रवीण हिंडोल राग का रूप अति मनहारी है, रंग कपोल लसे सब अंगन मुख की सुषमा न्यारी है। पीत वसन तन पर सोहत है, स्वर्ण हिंडोला मन मोहत है। वसंत ऋतु दिन प्रथम प्रहर में मधुर गीत गाकर कामिनियाँ झुला रही है हिंडोले। झूम झूम कर बीन बजाओ रस प्रवीण हिंडोल, रस प्रवीण हिंडोल, रस प्रवीण हिंडोल। दिन धा दिन धा तीन तीन ता त्रक दिन धा। इसका दूसरा राग ले रहे हैं हम देशाख। दिन धा तीन तीन ता त्रक दिन कदा तड़क कुंदन साहे, गात मनोहर केसर चंदन से आच्छाद। धीरमयी अति वीर सबल भुज दंड देख तन हो रोमांच, वादन से मन आवेष्टित हो कर निनाद तन रोम कपावे। मल्ल रूप देशाख रागिनी तेरा रूप सबे मन भावे। दिगत दिगत दिगथोंग ता थे दिमता धिलांग थरिंग थे, दिमता धिलांग थरिंग थे, दिमता धिलांग थरिंग धा दिन धा दिन धा। चौथा राग है दीपक। दिन धा दिन धा तीन तीन ता त्रक दिन। बीत चली है अर्ध निशा चहु ओर छा रहा अंधकार, अपने रति मंदिर में दीपक रति सी नारी संग करत केली रत। काम कला में वह प्रवीण दमकत मणि मुकुट दिवाकर साझ, देख दीपिका है मलिन त्राम ता थे तत् आ थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे। त्राम तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे। त्राम तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग थे तिगधा दिग दिग धा दिन धा। इसकी 4 पत्नियां हैं, देसी, कामोदी, नट, केदारा और कान्हरा। हम केदारा ले रहे हैं। तीन तीन ता त्रक दिन दा। बाल चंद्र शीश गंग भस्म रमत अंग अंग, शोभित है गल भुजंग तन कुंदन सासुरंग। धारण कर शिव स्वरूप केदारा छवि अनु, दृगन मुंद धरत ध्यान प्रीतम सो रम्यो प्राण। केदारा दीपक की नार, केदारा दीपक की नार, केदारा दीपक की नार। छठवां राग है मेघ। इसकी 5 पत्नियां हैं, टंक, मल्लारी, गुजरी, भूपाली और देशकारी। धा दिन दा तीन तीन ता त्रक दिन दा धा दिन दा दिन दा धा तीन त्रक दिन दा धा दिन दा धा दिन दा तीन तीन ता त्रक दिन दा। नील कमल सम तन अति सुंदर तापे पी,
दुकुल सुहावे घन जोबन मद मत मदन सम मेघ राग नारी भावे चहु ओर घन घोर घटा रथ बैठ मेघ घन मंडरावे घन गरजत घन घोर तड़ा तड़ धित्ता किट तक शोर मचावे गहर गहर गहरत गहरावत मानो इंद्र मृदंग बजावत धे 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 धिकिट तग धिगन ताधा किट तक दिंगड़ धा तिड़क दिग दिगन धा तिड़क दिग दिगन धा तिड़क दिग दिगन धा ताधा किट तक दिंगड़ धा तिड़क दिग दिगन धा तिड़क दिग दिगन धा तिड़क दिग दिगन धा ताधा किट तक दिंगड़ धा तिड़क दिग दिगन धा तिड़क दिग दिगन धा तिड़क दिग दिगन धा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा तिन तिन ता त्रक दिन दिन दा मलया गिरि के शीतल वन में पल्लव की शैया में सोई नील वदन पर रक्त वसन पर वीनतिया रति रंग बिजोही कर में लेकर वीणा गावती अपने मन भावन गुण गाथा अति प्रसन्न गुजरी अति प्रसन्न गुजरी अति प्रसन्न गुजरी दा दा दिन दिन दा तिन तिन ता त्रक दिन दिन दा भूपाली रागनी दिन दिन दा तिन तिन ता त्रक दिन दिन दा चंद्रमुखी चंपई तन केसरिया चूनर डाल जो वन विच लट हुलसत कर शोभित रंग लाल देखत मग प्रियतम के घर के उर बीच अधीर अंग अंग में अनंग छायो है बन के पीर अति मनहर रागिनी भुवि पाली अति मनहर रागिनी भुवि पाली अति मनहर रागिनी भुवि पाली। ता थे ता ता थे आ थे ता ता थे ता थे ता 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 थे ता थे तरिगिर 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 ता जय गंगा हर 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 धाम ता ता थे ता दिगन दिग ता ता नदि कर देता गिद गिद दगन्ना कर देता गिद गिद दगन्ना कर देता गिद गिद दगन्ना दिगट देता देता दिगट किड ड्रम ड्रम कर धत्ता तगन किड तग गदि गदि लागति गदन तग तिड़ किड तग किड नान दिग दिग नान करन देता ता दिगन देता ता देता कर देता गिद गिद दगन्ना कर देता गिद गिद दगन्ना कर देता गिद गिद दगन्ना